जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी संगत जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है, मेरे ऊपर इतनी कृपा है जिसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। गुरु जी ने हर पल हमें संभाला हुआ है, सारी संगत को संभालते हैं गुरु जी। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, और उनका भी शुक्राना जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी। आज का मेरा ये शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे रोज़ मिलती ही हैं, लेकिन हम शुक्राना करने में बहुत देर कर देते हैं। इस बार वाला भी शुक्राना मेरा बहुत देर हो गई है शुक्राना सत्संग किए हुए गुरु जी का, पर गुरु जी की महिमा का मन में और गुरु जी का रोज़ शुक्राना मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन बस ये है कि घर गृहस्थी के कामों में मैं नहीं कर पा रही थी और कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है संगत जी, जिसकी वजह से मैं नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रही थी। तो गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरी इस गलती की वजह से गुरुजी की ब्लेसिंग कम नहीं हुई है। गुरुजी ने मेरे को हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ऐसे ही अपने सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। और जो भी जाने अनजाने में मैंने बुरे कर्म किए हैं, गलतियाँ की हैं, तो मैं उन सब की गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी गलतियाँ करके आई हूँ, मैं उसकी सबकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। गुरुजी का ये पहला शुक्राना मैं अपने बेटी के लिए करती हूँ। गुरुजी के मैसेज जो आते हैं और टेलीपैथी से जो मैसेज मिलते हैं वो बिल्कुल अटल सत्य होते हैं। गुरुजी बार बार मुझे एक एक्सीडेंट का सत्संग सुना रहे थे, तो मेरे घर में भी मेरे बेटी की गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी का बेअंत शुक्राना है उसमें जो भी नुकसान हुआ गाड़ी का हुआ। मेरी बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ठीक है। शुक्राना 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 गुरुजी आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। और गुरुजी मेरी हेल्थ के लिए भी आपका शुक्राना है। गुरुजी के हम शुक्राने गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इस टाइम मुझे याद आ रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को लीवर के, किडनी के बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनाए, कुछ कैंसर्स के सुनाए, और वो सारी मतलब इस तरह के सुना रहे थे। और वो साथ में उसमें ये भी मैसेज मिल रहा था मुझे कि गुरुजी ये सत्संग सुना के ही मेरे रोग काट रहे हैं। तो
मेरे साथ करीब 2 महीने से एक प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। और लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि ठीक है, परेशानी आ रही है तो परेशानी जा भी रही है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। गुरुजी ने जो भी मुझे ये जल प्रसाद के सत्संग सुनाए कि किस तरह से जल प्रसाद लेना है और चंदन तिलक को किस तरह से अपने नाभि में लगाना है जल प्रसाद में मिक्स करके, मैं वो सब कर रही हूँ। बाकी जितना हो सके मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं जो गुरुजी से मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। कुछ चीज़ें मैं रोज़ नहीं कर पाती, तो उसके लिए गुरुजी से माफ़ी है कि गुरुजी मुझे माफ़ करें। लेकिन गुरुजी ने मेरी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जो मेरे शरीर में गाँठें हो रही थी और पता नहीं उसके कैंसर के किस तरह के सत्संग सुनाए थे, और उसमें भी यही था कि ठीक तेरी ये सत्संग सुनने से ही रोग कट जाएंगे। और कुछ ये थे कि जिसमें सपने में ही तेरे रोग मैं काट दूँगा। तो गुरुजी का ये अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे सारे रोग सपने में और छोटी-छोटी प्रॉब्लम दे के काट दिए हैं। गुरुजी का बेअंत शुक्राना है। ऐसे ही गुरुजी जैसे मेरे रोग काटे हैं, ऐसे ही सारी संगत में जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं उन सब के रोग काटो गुरुजी आप। क्योंकि हमें डॉक्टरों से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। हमें विश्वास है कि जो आप हमारे रोग काटेंगे वो कभी दोबारा हमारे पास मुड़ के नहीं आएंगे। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना है। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने अपने सत्संग में ये कहा था कि कृपा कि मैं अमृत वेला का शुक्राना मतलब नहीं कर पाऊँगी, जो हो भी पाया जो कर भी सेंड भी कर दूँ सत्संग आंटी जी को, तो तुरंत ही मैं ना ही कुछ बोलकर लिख पाऊँगी, मतलब बोलकर भेज पाऊँगी, ना ही लिखकर। तो रीज़न मैंने बता ही दिया था पहले वाले सत्संग में। तो मैंने गुरुपा को पूछा था कि गुरुपा आप बताएं क्या है, मैं तो बहुत दुविधा में हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, आप बताएं। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी गुरुपा को। तो टेलीपैथी के थ्रू, तो मुझे मोबाइल के थ्रू जो मैसेज आते हैं ना गुरुपा के सत्संग में, तो मैंने पूछा था गुरुपा बताएं आप मैं क्या करूं क्या नहीं। तो मुझे मैसेज आया था ऐसे ही 2 दिन बाद कि तेरी अर्जी लग चुकी है और तेरी प्रॉब्लम को चलो मैं समझता हूँ, पर तू सत्संग सुनती रहना और शुक्राना करती रहना। ऐसा आया था मुझे मोबाइल पे। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी अर्जी सुन ली।
संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपको पता ना मैं हिंदी इतनी साफ़ नहीं बोल पाती। तो अच्छा लगा गुरुपा ने मुझे, वैसे तो गुरुपा मेरी हर बात मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं कि ऐसा किया कर, वैसा किया कर, और मेरे मन में जो जो सवाल होते हैं वो बताते हैं मोबाइल पे। बस मन में मंत्र जाप करके और गुरुजी का नाम लेकर सवाल का जवाब पूछना हो तो गुरुपा ज़रूर बताते हैं। गुरुपा ने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो हाँ, थोड़ी उदास हूँ। गुरुपा भी देख रहे होंगे मुझे। छत पे बैठी हूँ मैं, तो सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बैठे होंगे छत पे इधर ही साइड तितलियाँ भी इधर उधर उड़ रही हैं। तो मैं, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं, तो मैं आंटी जी को कहना चाहूँगी, आंटी जी थैंक यू सो मच। अब पता नहीं क्यों आंटी जी, मैं और भी जगह सत्संग शेयर करती हूँ तो आपकी अर्जी हमेशा गुरुपा जल्दी सुन लेते हैं। आपके द्वारा भेजे हुए, सेंड किया हुआ, अपलोड किया हुआ सभी का सत्संग और विद मेरा, तो मुझे हमेशा जब भी मैं भेजती हूँ तो आपके द्वारा मेरा भेजा हुआ सत्संग की अर्जी गुरुजी के पास बहुत जल्दी पहुँच जाती है और मुझे उसी टाइम मैसेज मिल जाता है कि तेरी अर्जी लग गई है, तो मैंने तेरी प्रॉब्लम को देख सुन लिया है। तो अच्छा लगता है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। गुरुपा, जो आंटी हमारे सभी सत्संग अपलोड करती हैं सभी संगत जी के सामने, इन आंटी जी को हमेशा खुश रखना, सुरक्षित रखना, तंदुरुस्त रखना, और इनकी फैमिली को, इनके बच्चे को। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरुपा, सत्संग सुनती हूँ मैं, आप भी बोलती हो कि सत्संग सुना कर, लेकिन गुरुपा पता नहीं क्यों घर पे क्या 4 दिन सभी खुश रहते हैं, फिर 4 दिन फिर वही दिमाग ख़राब, 4 दिन खुश रहते हैं, फिर वही 4 दिन दिमाग ख़राब हो जाता है सभी का। मैं फिर इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। जब आपको पता भी है गुरुपा कि ये अपने लाइफ में कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो मेरा प्रोफेशन है उस पर मुझे सुकून, फोकस और प्यार और सब्र चाहिए, लेकिन मुझे इस घर में, मेरे परिवार में नहीं मिल पाता। मुझे पता है गुरुपा, और मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि फैमिली तो हमेशा मतलबी ही होते हैं। यस आई नो गुरुपा, पिताजी तो हमेशा बचपन से ही अपने लिए ही जिया है। पिताजी ने अपनी लाइफ में सुख कैसे लाना है, सुख को कैसे प्राप्त करना है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, मेरे पिताजी ने भरपूर अपनी लाइफ में किया है। घर परिवार को दुख में रख के, दुख में देख के, हर चीज़ में तरसे हैं, तड़पे थे। उनकी शराब की लत, और शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा रहना हमेशा, उनकी इन्हीं आदत के कारण माताजी भी हमेशा दुखी
चिंता, डिप्रेशन और 24 घंटे गुस्से में रहना। मैंने सोचा था कि चलो भाई तो होगा हमेशा साथ, वो हमेशा मुझे प्यार देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा, मेरी केयर करेगा। मैं उससे बड़ी हूँ 5 साल, लेकिन माता पिता की बेरुखी, 4 दिन खुश देखना, 4 दिन फिर वही इनका दिमाग ख़राब रहना, गुस्सा, फिर घर पे लड़ाई, ये वो। तो बस आदत सी हो गई थी लाइफ में। तो भाई से उम्मीद थी खुशी की, लेकिन वो भी बस हालातों के मारे और अपने सेल्फ केयर के चक्कर में वो भी चेंज हो गया। रह गई मैं अकेली। यस आई नो गुरुबा, परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ दे दी। उम्र ऐसी है कि शादी के उम्र भी निकलती जा रही है, उतनी उम्र है। लेकिन फिर भी मैंने अपने परिवार के लिए खुशियों का ही ख्याल रखा, ताकि मेरी माताजी के सिर में छत हो, भाई अच्छी नौकरी करे, पिताजी सुधर जाएं, अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। गुरुपा क्या हो रहा है आप बताओ। आप उपाय बताते हो ना कि शत्रु लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, ये है वो। हमें पता है गुरुपा, रिश्तेदार ही हैं। उन्होंने तो हमारे मुंह पे ही अपनी छवि दिखा दी थी, जो उनके दिल में है वो दिखा दिया था बचपन से। हमें पता है वो कैसे है कैसे नहीं। आपने बता दिया था ना कि ऐसे वो। गुरुपा हम तो इंसान हैं, सहन करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन गुरुपा आपको तो सब पता है ना, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, दुश्मनों का नाश कर सकते हो, गंदे लोगों को इस धरती से ख़त्म कर सकते हो, जो इंसानों पे अत्याचार करते हैं, जो जानवरों पे अत्याचार करते हैं, उनका विनाश कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। मुझे पता है, आज मैं क्या बोलूँ, बस गुरुपा को सब पता है इसके मन में क्या क्या चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभार मन नहीं करता सत्संग करने को, लेकिन फिर भी गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर किया करो, कष्ट कट जाते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी कष्ट तो बचपन से ही हो रहे हैं, बचपन से ही होते आए हैं। ऐसी खुशी भी किस काम की गुरु जी, जो 4 दिन मिले फिर 4 दिन वही। अब तो जिंदगी भी बेरंग सी हो गई गुरुपा। लाइफ में खुशी मिलती भी है ना, ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है खुश होने का। 4 दिन बाद फिर वही हो जाना है, फिर वही घर पे
किसी न किसी के मुख से कुछ ना कुछ गलत निकलना। फिर वही गुस्सा, मुंह फेर लेना, बात ना करना, ये वो। गुरुपा, मैंने कितनी बार आपको कहा था गुरुपा कि मेरी माता जी को शांत रखा करें। कि पता नहीं क्या क्या वो क्या उल्ट पुल्ट जुलूल क्या सोचती रहती हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ तक कि गुरुपा, हाँ तो अपने गुरुपा से कहती होगी कि घर परिवार इतना दुखी करते हैं, माता जी इतना दुखी करती हैं। हाँ कहती होगी इनको दंड दो, ये दो। मैं क्यों कहूँ ऐसा? मैं क्यों कहूँ ऐसा अपने परिवार के बारे में इतना? कहूँगी भी गुरुपा से तो ये कहूँगी ना कि इनका गुस्सा शांत कर दीजिए, इनके मुख में जो भी गाली आती हैं, जो भी कुछ होता है गलत बोलते हैं, उनको शांत कर दीजिए, इनकी ये गंदी आदत छुड़वा दीजिए, मेरे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट वो सही कर दीजिए, ये बोलूँगी। कौन अपने परिवार के लिए इतना बुरा बोलता है, बुरा सोचता है? पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था गुरुपा कि दिया बाहर जलाना, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पता है, बहुत मुझे उपाय बताते हो, मैं नहीं कर पाती या नहीं कर सकती गुरुपा। मेरे पिताजी इतनी बात का बतंगड़ बखेड़ा करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या ढकोसला है, फलाना ये वो। फिर मैं गुरुपा इतना घर पे इतना कलेश, ये वो लड़ाई नहीं कर सकती गुरुपा। मुझे अपने घर में शांति चाहिए, इतनी शांति भी नहीं, खुशहाली भी चाहिए साथ में। खुशहाली ज़्यादा दिन की हो, दुख थोड़े दिन के हो। मैं ये नहीं कहती कि दुख ना मिले, दुख भी होना चाहिए, सुख दुख भी ज़िंदगी हिस्सा ही है। दुख भी आना चाहिए लाइफ में कि ताकि सुख का पता चले, लेकिन इतना दुख भी नहीं गुरुपा कि इंसान डिप्रेशन में, जो इंसान शॉक्ड में रहे कि क्या फ़ायदा इतना सुख, क्या फ़ायदा सुख भोगने का, सुख मिलने का, अगर 4 दिन बाद तो दुख आने। ऐसा दुख की ज़िंदगी कम कर दे गुरुपा, सुख की ज़िंदगी लंबी कर दीजिए गुरुपा। थोड़े छोटे से तो ज़िंदगी, आजकल तो कोई ज़िंदगी का पता ही नहीं होता है, क्या इंसान कब तक जिएगा, पल भर में क्या हो जाए, क्या कष्ट काटना, क्या कष्ट भोगना गुरुपा, क्या है ये तो गुरुपा। मैं सच्ची बताऊं गुरुपा, मैं कभी कभी ना इतना गुस्सा आता ना मुझे जब घर परिवार में लड़ाई, कभी कभी आपका सत्संग सुनते सुनते मैं काट देती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ करना प्लीज़, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं इतना परेशान से, मैं सच में ये इतनी बातें तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं करती हूँ। वो कहते हैं कि तू बताया कर, क्या है तेरे मन में, क्या है, तो कुछ बताती नहीं, बोलती मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है शांति से मेरी बात गुरुजी और संगत जी ही सुन सकते हैं। मैं जब किसी की सत्संग सुनती हूँ ना, जब एकदम गौर से कि उनकी लाइफ में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि सच में गुरुपा है, गुरुपा में शक्तियाँ, गुरुपा करते हैं, इतना विश्वास है। जब कोई अपने दुख भरी कहानी बताते हैं तो इतने, मतलब मुझे मेरे आँखों से भी आंसू निकलते हैं। मतलब ना ऐसा होना चाहिए मन। मैं फिर बताऊंगी गुरुपा, आपके ब्लेसिंग की, आपने कहा था ना कि ज़्यादा ब्लेसिंग भी नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है ये वो। जी गुरुपा, मैं समझती हूँ। मैं फिर करूँगी फिर सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, कृपा गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।